हाय फ्रेंड्स, केडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइनेक्स लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। मैं आप लोगों को लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा, और साथ में हम लोग कमांड के साथ परफॉर्म करके देखेंगे भी कैसे सिस्टम की मॉनिटरिंग करते हैं। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सो पहला जो क्वेश्चन होता है कि लॉग्स हैं क्या और किस चीज़ की मॉनिटरिंग होती है लॉग्स के थ्रू। सो बेसिकली लॉग्स इज़ अ टेक्स्ट फाइल जो कि आपके सिस्टम की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करके वो टेक्स्ट फाइल में सेव करता है। साथ में जो भी सिस्टम के एरर्स होंगे वो सारा सेव करेगा। यूज़र एक्शन हो गया, एप्लीकेशन इवेंट्स होंगे, ट्रबल शूटिंग पार्ट हो गया, सिक्योरिटी ऑडिटिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे, एंड चाहे परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू होगा तो सारा चीज़ ये लॉग फाइल में सेव कर देगा। लॉग फाइल दैट इज़ देर आर मेनी लॉग फाइल्स, राइट। सो वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। अगर लॉग की बात करेंगे तो सारा लॉग ये सेव होता है वेयर के अंदर, वेयर लॉग्स के अंदर, अलग अलग फाइल नाम से। जैसे वेयर लॉग मैसेजेस, इसमें जनरल सिस्टम मैसेजेस की डिटेल्स होती हैं। सिस लॉग में सिस्टम एक्टिविटीज़ की लॉग कैप्चर होती हैं। और ऑथ डॉट लॉग करके एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर लॉगिंग या ऑथेंटिकेशन रिलेटेड लॉग्स की डिटेल होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई अनऑथराइज यूज़र है और लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो सारी एक्टिविटीज़ इसमें रिपोर्ट हो जाएंगी। एक फाइल और होती है वेयर लॉग सिक्योर। इसके अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगी, पैच की सिक्योरिटी हो गई, कर्नल रिलेटेड इश्यूज़, वो सारी चीज़ें इसमें, कोई लूप होल्स है वो सारी की सारी इस सिक्योर फाइल में सेव होंगी। कर्नल और बूट मैसेजेस रिलेटेड जो भी एरर्स होंगी वो सारी की सारी डी मैसेज में जाएंगी, DMESG। क्रॉन टैब एक फ़ाइल है, इसके अंदर जॉब्स, क्रॉन जॉब्स होंगी, चाहे क्रॉन टैब की जॉब हो या ऐड की, सारी डिटेल क्रॉन्स में, क्रॉन फाइल में सेव हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपको व्यू करना है तो कैट के थ्रू मैसेज को व्यू कर सकते हैं, लेस कमांड के थ्रू, टेल के थ्रू करेंगे, अभी करके मैं दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हम मैसेज फाइल को रीड कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और इसके अलावे हम सिस्टम डी की मॉनिटरिंग भी करते हैं। जो हमारी सर्विसेज चल रही होती हैं उन सर्विसेज की मॉनिटरिंग करते हैं जर्नल CTL के थ्रू। अगर आपको लॉग व्यू करना है सिस्टम डी का लॉग तो जर्नल CTL के थ्रू करेंगे। सिस्टम स्पेसिफिक लॉग अगर आपको चेक करना है या सर्विस स्पेसिफिक अगर कोई लॉग चेक करना है तो -U दे करके उस सर्विस का नाम दे सकते हैं। SSD एक सर्विस है तो उस सर्विस के बारे में आपको लॉग बता देगा। उसके बाद लाइव लॉग देखना हो तो जर्नल CTL-F कर सकते हैं। टाइम बेस्ड लॉग चेक करना हो, स्पेशली फॉर सर्विस स्पेसिफिक लॉग आई एम टॉकिंग अबाउट, जर्नल CTL-F सिंस। अगर आज का देखना है तो टुडे लगा देंगे, कोई डेट का देखना है स्पेसिफिक डेट का तो डेट वहाँ डाल देंगे। ये सारा का सारा डिटेल स्क्रीन कैप्चर होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि दो विंडोज़ ओपन कर लेना है, एक ये ओपन करना है, साथ में एक पुट्टी ओपन कर लेना है, सारा का सारा कमांड परफॉर्म करके आपको देखना है। उसके बाद लॉग रोटेशन, लॉग को हम रोटेट कर सकते हैं। रोटेट इसलिए करते हैं कि मान लो कोई फाइल आपकी फुल हो गई, वेयर लॉग मैसेजेस करके फाइल है, मान लो 10 MB 20 MB की फ़ाइल होगी तो आपको एक नई फाइल बनानी है, रोटेट करनी है, तो हम इस फाइल में etc-log-rotate.conf के अंदर जा कर के उसमें पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। लॉग को फोर्सफुली रोटेट करना है बगैर फाइल में चेंज किए हुए तो कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। देन CPU कैसे मॉनिटरिंग करने, कमांड के थ्रू कैसे मॉनिटरिंग करना है, मेमोरी की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, मैंने मेमोरी मॉनिटरिंग कि आपकी कितनी मेमोरी फ्री है, यूज़ में है, डिस्क की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, प्रोसेस की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, सारा कमांड के थ्रू अभी चेक करेंगे, देखेंगे। नेटवर्क की मॉनिटरिंग कैसे करना है, सर्विस की मॉनिटरिंग अभी बता दिया, उसको चेक करके मैं दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये तो हो गया सिस्टम की मॉनिटरिंग जिसमें स्टैंड लोन मशीन है जिसमें लॉग इन करके आप
कमांड के थ्रू उसको मॉनिटर कर सकते हो। आजकल बहुत सारे मार्केट में टूल्स भी आए हैं जिसके थ्रू आपको इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है, टूल के थ्रू हो जाएगा। तो लॉगिंग टूल अलग है और मॉनिटरिंग टूल अलग है। बेसिकली लॉगिंग टूल में आजकल जो फेमस टूल है ELK स्टैक है, फ्लुएंटी हो गया, ग्रेव लॉग हो गया। ऐसे ही मॉनिटरिंग के लिए टूल है जैसे आरसिस लॉग है। आरसिस लॉग यहाँ पे आर मिसिंग है, सॉरी। आरसिस लॉग डी टूल है, इनबिल्ट टूल है लाइनक्स का, जिसके थ्रू हम लॉग सर्वर बना सकते हैं। लेकिन ये फ्रीवेयर टूल है, लाइनक्स का अपना नेटिव टूल है। इसके अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है। आज से 5 साल 10 साल पहले यूज़ होता था, लेकिन आजकल टूल मार्केट में आ गया, जैसे नेगियोस आ गया, जेविक्स आ गया, प्रोमीथियस आ गया, तो लोग ये सब टूल यूज़ कर रहे हैं। तो लेट अस क्विकली जंप इनटू द सर्वर, लेट मी शो यू यूजिंग कमांड। अगर आपको जैसे वैर देख लो, कैट कर लो, कैट वैर लॉग मैसेजेस। सो इस तरीके से हम लॉग चेक कर सकते हैं। लेस के थ्रू भी कर सकते हैं। वैर लॉग सिस लॉग, कोई नहीं है, फाइल नहीं है, देख लेते हैं। नहीं है, फाइल नहीं बनी है। टेल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। 20 लाइन्स अगर आपको देखना है तो ये 20 लाइन आपको दिखाएगा। टेल -F करना है, वेयर लॉग मैसेज, तो ये चलता रहेगा। नए नए लॉग्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे दिखाता रहेगा। इसके अलावे अगर आपको सिस्टम डी का लॉग चेक करना है, किसी सर्विस का लॉग चेक करना है, तो जनरल CTL कमांड के थ्रू इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। जनरल CTL-U SSHD का हमें देखना है तो सिर्फ SSHD का दिखाएगा, मैंने इस सर्विस का सिर्फ लॉग दिखाएगा। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इफ़ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि चलते हुए में दिखाता रहेगा। जनरल CTL सिंस टुडे, आज का लॉग देखना है, यहाँ पे डबल - आएगा। तो इस तरीके से हम लॉग चेक कर सकते हैं आज का। उसके बाद लॉग रोटेट में हम देख सकते हैं, पहले जाकर देखते हैं ETC लॉग रोटेट, यहाँ पे क्या क्या फाइल हैं। यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, लॉग फाइल्स हैं। अगर आपको VI करके देखना है लॉग रोटेट, कॉन्फ, तो इस तरीके से देख कितने वीकली रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। रोटेट लॉग फाइल वीकली, मंथली, डेली रोटेट करना चाहो तो डेली लिख सकते हो यहाँ पे। कि 4 वीक्स वर्थ ऑफ बैकलॉग, कितने दिन का रखना है लॉग आपको, 4 वीक का, 2 वीक का, 6 वीक का, उतने दिन का लॉग आप रख सकते हो। क्रिएट अ न्यू एम्प्टी लॉग फाइल, अगर आप कुछ रोटेट करने के बाद एक नई फाइल बनानी है वो क्रिएट कर देगा। तो ये इंक्लूड दिस। तो ETC लॉग रोटेट डी के अंदर देखते हैं क्या है। लॉग रोटेट डी के अंदर देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। ये सारा का सारा आप 1 बाई 1 करके देखना चाहो। जैसे मान लो सिस लॉग डी है, आरसिस लॉग, इसी की बता रहा था कि ये आपका सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये दिखाता है। तो ये तो हो गया कि कैसे आप लॉग, सिस्टम लॉग कैसे चेक करना है, उसके बाद सर्विस का लॉग कैसे चेक करना है। दोनों चीज़ों को आपने देख लिया। आगे चलते हैं। आपको CPU मॉनिटर करना है तो क्या क्या कमांड है। टॉप कमांड के थ्रू CPU देख सकते हैं कि कितना यूज़ में है, कितना फ्री है,
लोड कितना है, लोड एवरेज देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सारी डिटेल हम देख सकते हैं इनिशियल लेवल पे। लेकिन दोस्त एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप लोग कमांड जो भी कराया जा रहा है, आपको लैब अधिक से अधिक करना है। जो लाइनेक्स में लैब करेगा वही सक्सेसफुल होगा। जो सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेगा, पीपीटी पढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। वीडियो देखेगा, कुछ नहीं होगा। वीडियो तभी यूज़फुल है जब वीडियो के साथ साथ आप लैब भी करो। ऑलराइट, ओके। स्टॉप इसके लिए हो सकता है ये जो स्टॉप कमांड इनबिल्ट नहीं आता है, यानी पैकेज अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। आप टाइम देख सकते हैं, आप टाइम देख लो, 15 मिनट से ये सिस्टम चल रहा है, एक यूज़र है, लॉग्ड इन है। लोड एवरेज ये है। ऐसे ही एमपी स्टैट के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। एमपी स्टैट ये इसमें कमांड अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज से। फ्री मेमोरी यूज़ के लिए फ्री हम कमांड के थ्रू मेमोरी चेक कर सकते हैं कि कितनी स्वैप मेमोरी है, कितनी फिजिकल मेमोरी है, राइट, कितनी यूज़ में है, कितना फ्री है, सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। डिस्क का अगर आपको चेक करना है, DF-H, H फॉर ह्यूमन रीडेबल। तो देखो रूट जो आपका है वो 35% यूज़ में है, राइट। और अभी भी 17 GB 20 GB का, जिसमें 6 GB यूज़ में है, 12 GB फ्री है। उसके बाद DU के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। वेयर लॉग स्टार लगा दो तो ये आपको पूरा का पूरा दिखा देगा डायरेक्टरी वाइज कि किस डायरेक्टरी में सबसे ज़्यादा फाइल पड़ी हुई हैं, किस डायरेक्टरी ने सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किए हैं। तो इस तरीके से हम फॉर एग्ज़ाम्पल OPT के अंदर जाते हैं, इसके अंदर 10 डायरेक्टरी है, तो आप स्टार लगा दो तो आपको दिखा देगा कि किस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं, यानी कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। IO स्टेट के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। वैसे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं, अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहो तो IO इंस्टॉल हम कर सकते हैं। प्रोसेस की मॉनिटरिंग करना है तो PS-EF करके भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, किस यूज़र ने चलाए हैं। यूज़र 1 ने 4 प्रोसेस चलाए हैं, SSH किया हुआ है, ठीक है, बैश किया हुआ है। इस तरीके से AUX के थ्रू भी हम प्रोसेस को चेक कर सकते हैं, रनिंग प्रोसेस या एग्जिस्टिंग प्रोसेस। टॉप कमांड के थ्रू भी हम प्रोसेस यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद टॉप मैंने आपको बता दिया। हाँ, कोई प्रोसेस किल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बहुत सारे प्रोसेस हैं। यूज़र 1 मान लो, बैश के SH कर लेता हूँ, SH कर लेता हूँ। मान लो मुझे SH वाला किल करना है, तो कैसे करना है, PS-AUX PS-EF ग्रैप यूज़र 1 ग्रैप-I नहीं आ रहा है, टॉप करके भी देख सकते हैं। PS-AUX इसमें यूज़र 1 ये है, देखते हैं इसमें KSH यूज़र 1 ये है, ये है। ये तो रूट का है, ये मैं करूँगा तो किल हो जाएगा। तो मैं किल नहीं कर रहा हूँ अभी। SH ये किल करना चाहो, kill-9 ये मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है प्रोसेस आईडी से तो किल हो गया, तो ये किल हो गया। तो इस तरीके से हम उस प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 5 है नेटवर्क की मॉनिटरिंग कैसे करना है। तो नेटवर्क की मॉनिटरिंग के लिए आपको जो कमांड्स हैं, ये जो भी हम मॉनिटर कर रहे हैं वो कमांड के थ्रू कर रहे हैं। जो नेटिव टूल्स हैं, कमांड्स हैं, उसके थ्रू मॉनिटर करते हैं। अभी हम कर रहे हैं, जो कि एक सिस्टम एडमिन को ये सारे कमांड्स, मिनिमम इतने बेसिक कमांड्स आने चाहिए। -IP चेक करना है, उसके बाद SS
करके चेक करना है आपको क्या क्या यूडीपी पोर्ट कौन से हो रहा है, कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विसेज चल रही है, कौन यूज़ कर रहा है, तो ये सारी डिटेल आ जाएंगी। अगर नेट स्टेट के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे लिसन हो रही है। साथ में इफ़ टॉप कमांड है, पहले पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, एन लोड है, सब पैकेज इंस्टॉल करने के बाद ही ये कमांड हम चेक कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस की मॉनिटरिंग करनी है, सिस्टम CTL स्टेटस SSHD की देखना है कि देखो SSHD की सर्विस चल रही है। अगर स्टॉप स्टार्ट करना है तो स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं करना नहीं चाह रहा रीजन की अभी मेरा वो सेशन किल हो जाएगा, तो इस तरीके से हम सिस्टम CTL स्टार्ट करके दिखाता हूँ। SSHD स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा किल हो जाएगा। इस तरीके से इनेबल भी कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं सिस्टम CTL के थ्रू। उसके बाद मैं आपको ये शुरू में बताया था कि ये कुछ टूल्स हैं जो कि हम कंपनी में यूज़ करते हैं लॉगिंग के लिए। ELK स्टैक हो गया या फिर ग्रे लॉग हो गया, मॉनिटरिंग के लिए नेगियोस, जेबिक्स, प्रोमेथियस वगैरह यूज़ करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो यही सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।